हेलो स्टूडेंट, मैं कुमारी पूजा प्रभा सत्यम कॉन्सेप्ट क्लासेस से आज हम लोग 12th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों का कुछ टॉपिक हो चुका था जिसमें हम लोग का लाइफ स्पैन था, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन थे। हम लोगों ने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसमें सिंगल पेरेंट्स ही न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। आज हम लोग इसके टाइप्स को देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टोटल 6 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हम लोग का फिजन, सेकंड बडिंग, थर्ड एस्पोरुलेशन, फोर्थ फ्रेगमेंटेशन, 5 रीजनरेशन और लास्ट हम लोग का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। चलिए अब हम लोग फर्स्ट फिजन को डिस्कस करते हैं। हम लोग का फर्स्ट है फिजन। फिजन में क्या है कि कोई ऑर्गेनिज्म है अपने बॉडी पार्ट को मेनी हाल्फ्स में डिवाइड कर देता है और एक ही टाइम में, एक ही बार में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म से ढेर सारे यंग वंस या ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाते हैं। इस तरह के रिप्रोडक्शन के टाइप को हम लोग फिजन कहते हैं। इसका फिजन का एग्जाम्पल हो गया अमीबा, पैरामीशियम, मोनोसिस्टिस, etc। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजन। फिजन के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट बाइनरी फिजन और सेकेंड हम लोगों का है मल्टीपल फिजन। बाइनरी मतलब 2, फिजन मतलब डिवीज़न। हम लोगों ने एक ऑर्गेनिज्म को ले लिया अमीबा। इसमें क्या हो गया, अमीबा अपने न्यूक्लियर को लॉन्गिट्यूडनल ग्रो करवाया। उसके बाद अमीबा बीच से डिवाइड होकर के एक अमीबा से 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। बाइनरी फिजन में क्या हो गया, एक ऑर्गेनिज्म से 2 ऑर्गेनिज्म एक बार में प्रोड्यूस हो गए। इसको हम लोगों ने बाइनरी फिजन कहा। बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल हो गए अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, etc। यहाँ पे डिफिनीशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया जा सकता क्योंकि डिफिनीशन एग्जाम में नहीं आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स को पूछे जाते हैं। अब हम लोग का बाइनरी फिजन का सेकेंड टाइप है मल्टीपल फिजन। तो हम लोग अब मल्टीपल फिजन को डिस्कस करें। मल्टी का मतलब ही होता है मेनी, मतलब एक बार में ही एक ऑर्गेनिज्म से अनेक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। रिप्रोडक्शन के इस टाइप को हम लोग कहेंगे मल्टीपल फिजन। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं प्लाज्मोडियम का, जिससे हम लोगों को मलेरिया हो जाता है। बच्चों सब हम लोग जानते हैं क्या क्या कि मलेरिया जो है वो मादा एनोफ्लिस मच्छर के काटने से होता है। लेकिन मादा एनोफ्लिस के बॉडी के अंदर जो पैरासाइट होता है एक प्रोटोजोन्स है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करता है, जब ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है तो अपने न्यूक्लियस में बार बार डिवीज़न करता है और एक साथ ढेर सारे न्यूक्लियाई को प्रोड्यूस करता है। फिर न्यूक्लियाई मैच्योर होकर के जो बॉडी पार्ट है ब्रेक करके ढेर सारे ऑर्गेनिज्म को एक बार में प्रोड्यूस कर देते हैं। इस तरह के फिजन को हम लोग मल्टीपल फिजन कहते हैं। मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल हो गया प्लाज्मोडियम। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का सेकेंड टाइप है बडिंग। बडिंग में क्या है कि बडिंग भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप्स है जिसमें ऑर्गेनिज्म बॉडी के ऊपर स्पोर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, आउटग्रोथ हो जाता है बॉडी के ऊपर। इस तरह से बॉडी के ऊपर आउटग्रोथ हो जाता है और फिर ये आउटग्रोथ जिसको हम लोग बड कहते हैं, ये बड अपने पेरेंट्स बॉडी से आर्टिफिशियली या नेचुरली बॉडी से अलग होकर के पेरेंट बॉडी से न्यू ऑफस्प्रिंग को फॉर्म करते हैं। इस तरह के रिप्रोडक्शन के टाइप्स को हम लोग बडिंग कहते हैं।
ये हम लोग का हाइड्रा है। बडिंग में हम लोगों ने क्या देखा, ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हो गया, जिस आउटग्रोथ को हम लोगों ने बड कहा। ये बड आर्टिफिशियली या नेचुरली अपने पेरेंट बॉडी से अलग होकर न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म्ड करता है। इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग बडिंग कहते हैं। बडिंग के भी 2 टाइप्स होते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ बडिंग। बडिंग के 2 टाइप्स होते हैं, एक एक्सोजीनस बडिंग और सेकेंड हम लोगों का है इंडोजीनस बडिंग। बडिंग के 2 टाइप्स, फर्स्ट एक्सोजीनस बडिंग और सेकेंड इंडोजीनस बडिंग। अब हम लोग सबसे पहले एक्सोजीनस बडिंग को डिस्कस कर लेते हैं, देन इंडोजीनस बडिंग को देखेंगे। एक्सोजीनस बडिंग, एक्सो का मीन्स होता है आउटर, जीनस का मतलब होता है फॉर्म होना, मतलब ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर, जब बड का फॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म बॉडी के बाहर हो रहा है तो इस तरह के बडिंग को हम लोग एक्सोजीनस बडिंग कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हो गया हाइड्रा, ईस्ट। हाइड्रा एक्वेटिक और ये भी मैरीन वाटर में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, जिसके आउटर बॉडी पे ग्रोथ बनते हैं, आउटग्रोथ होते हैं और ये अपने पेरेंट बॉडी से अलग होकर के न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग का ईस्ट है। ईस्ट का यूज़ हम लोग पावरोटी को स्पंजी बनाने में करते हैं। ये हो गया हम लोग का ईस्ट। ईस्ट में भी बॉडी के ऊपर आउटग्रोथ बनता है और ये आउटग्रोथ बॉडी से, पेरेंट बॉडी से अलग होकर के मेनी ऑर्गेनिज्म को एक बार में प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह के बडिंग को हम लोग इंडोजीनस बडिंग कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बडिंग को देखा। बडिंग के 2 टाइप्स, एक्सोजीनस बडिंग। एक्सोजीनस बडिंग में क्या है कि जो पेरेंट बॉडी है उसके बॉडी के ऊपर आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग बड कहते हैं। ये बड पेरेंट बॉडी से अलग होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म्ड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा एंड ईस्ट। अब हम लोग बडिंग के दूसरे टाइप्स की ओर चलते हैं। बडिंग का जो दूसरा टाइप है वो है इंडोजीनस बडिंग। इंडो मीन्स बॉडी के अंदर और जीनस का मतलब होता है बनना, फॉर्म्ड होना। तो वैसे बड जो बॉडी के अंदर फॉर्म्ड होते हैं उसको हम लोग इंडोजीनस बड कहते हैं, इंडोजीनस बडिंग। इसका एग्जाम्पल जितने सारे स्पॉन्जेज हैं सभी इसके एग्जाम्पल आते हैं। एनसीईआरटी के बुक में डायग्राम दिया हुआ है इस तरह से। और इसके अंदर पूरा बड भरे हुए हैं, जो कि बड का फॉर्मेशन बॉडी के इनर पार्ट में हो रहा है। और हम लोग देख रहे हैं डायग्राम के चारों तरफ छोटी छोटी पतली पतली सी राइस के दाने के जैसी संरचना बनी हुई है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग, इसका सेल है, जो कि जब ये इसमें अनफेवरेबल कंडीशन आता है तब इसको बाहर से प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन की बनी हुई सेल होती है और इसके अंदर बड का फॉर्मेशन होता है। जब इसके अंदर का जो अनफेवरेबल कंडीशन, इसके बाहर का जो अनफेवरेबल कंडीशन है वो समाप्त हो जाता है तो ये सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इससे ढेर सारे बड का फॉर्मेशन हो जाता है और इस बड से न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जितने सारे स्पंजेस आ गए इंडोजीनस बडिंग के अंतर्गत आ गए। अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थर्ड टॉपिक पे चलते हैं, थर्ड टाइप्स पे चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का एस्पोरुलेशन।
एस्पोरुलेशन का दूसरा नाम एस्पोर फॉर्मेशन भी है। एस्पोर मीन्स सीड लाइक स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन का मतलब हो गया बनना। इसका दूसरा नाम एस्पोर फॉर्मेशन है। एस्पोर मीन्स सीड्स लाइक स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन का अर्थ हो गया बनना। एस्पोरुलेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा टाइप है जो अनफेवरेबल कंडीशन में है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग के आसपास ही अनफेवरेबल कंडीशन लाइक बाढ़ आ गई, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लड से बचने के लिए हम लोगों के आसपास जो कीमती सामान होते हैं घर में, पैसे या जेवर, उसको क्या करते हैं, एक बैग में बंद करके ऊंचे स्थानों पर चले जाते हैं। और जब हम लोग का फेवरेबल कंडीशन आता है तो फिर वहाँ से अपने घर की तरफ मूव करते हैं। सेम यही कंडीशन होता है एस्पोरुलेशन में। एस्पोरुलेशन जो ऑर्गेनिज्म एस्पोरुलेशन द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में करते हैं। ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी पार्ट को सिमट करके मोड़ लेते हैं और उसके चारों तरफ एक लेयर प्रोवाइड करते हैं जिसको हम लोग सिस्ट कहते हैं। एनसीईआरटी बुक में इसके लिए अमीबा का एग्जाम्पल दिया है और अमीबा जो है एक सब्सटेंस को सेक्रीट करता है और थर्ड लेयर, इससे 3 लेयर का फॉर्मेशन करता है, 3 लेयर बनाता है। जो बाहरी सबसे बाहरी लेयर हो एक्सो लेयर, मीजो लेयर और लास्ट वाले लेयर को इंडो लेयर कहते हैं। एनसीईआरटी में अमीबा का एग्जाम्पल लिया गया है, तो हम लोग अमीबा का एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि इसको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, नीट हो या बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, इसीलिए हमने यहाँ पे अमीबा का एग्जाम्पल लिया है। तो फिर से हम लोग एक बार एस्पोरुलेशन को देखें। एस्पोरुलेशन में क्या होता है, सीड्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को मोड़ करके उसके चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, जिस लेयर को हम लोग क्या कह दिए, सिस्ट। और इस लेयर के अंदर चुपचाप ऑर्गेनिज्म नहीं बैठते हैं, तो उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर अपने न्यूक्लियर को बार बार डिवाइड करते रहते हैं। और जब इनका फेवरेबल कंडीशन आता है, मतलब जब इसके चारों तरफ सराउंड में जो टॉक्सिक सब्सटेंस थे वो ख़त्म हो गए, तो इसके सिस्ट खुद ब खुद ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक डाउन होने के बाद स्पोर जो है बाहर सराउंडिंग मीडियम में निकल जाते हैं और इसी स्पोर से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को हम लोग एस्पोरुलेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं एस्पोरुलेशन के टाइप्स पे। एस्पोरुलेशन के भी 2 टाइप हैं। फर्स्ट हम लोग का है जूएस्पोर और सेकेंड हम लोग का कॉनिडिया। पहले हम लोग जूएस्पोर को स्टडी करें, देन उसके बाद कॉनिडिया पे आएंगे। जूएस्पोर, जू का मतलब होता है एनिमल और स्पोर सीड लाइक स्ट्रक्चर। अब हम लोग क्या देखते हैं कि एनिमल जो होता है एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकता, अर्थात ये मोटाइल होता है। उसी तरह से जो स्पोर जू स्पोर होंगे उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये एक जगह पे स्थिर नहीं रहते, एक जगह से दूसरे जगह इस फ्लैजिला की मदद से मूव करते रहते हैं, इसीलिए हम लोग जूएस्पोर कहते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन इसमें भी उसी तरह से होता है। जूएस्पोर के अंदर ढेर सारे स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बने, फिर जब फेवरेबल कंडीशन आया तो इस स्पोर से मेनी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन गए। तो इस तरह से हम लोगों ने जूएस्पोर को देखा। बस स्पोर फॉर्मेशन का ये टाइप है, इसमें ये याद रखना है कि इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, इसी फ्लैजिला की मदद से ये एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है। अब हम लोग जूएस्पोर के एग्जाम्पल को देख लें। जूएस्पोर के अंतर्गत हम लोग के एल्गी का एक क्लास है क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा के जितने एल्गी हैं सभी में रिप्रोडक्शन जूएस्पोर के थ्रू होता है। अब हम लोग स्पोर फॉर्मेशन के सेकेंड टाइप्स पे आते हैं। हम लोग का सेकेंड टाइप है कॉनिडिया। कॉनिडिया में फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं,
एब्सेंट होते हैं। तो बच्चों आप लोग के मन में बात आ रही है कि जब इसके पास फ्लैजिला नहीं है तो फिर ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करता होगा। तो इसमें ये तो जो एल्गी है या फंगस है वो तो नमी वाले मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं या वाटर वाले एरिया में रहते हैं। तो ये या तो वाटर करंट के थ्रू या विंड करंट के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। इसका मोस्ट एग्जाम्पल है जो कि बार बार पूछा जाता है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है ये फर्स्ट पेनिसिलियम नाटोटियम नाम के एक फंगस से फर्स्ट जो हम लोगों का एंटीबायोटिक है उसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, जिसको हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे। तो ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है जिसको बार बार एग्जाम में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। कॉनेडिया के थ्रू रिप्रोडक्शन किस में होता है? पेनिसिलियम में। इस तरह से हम लोग का स्पोर फॉर्मेशन खत्म हो गया। अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टाइप है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन को हम लोग देखते हैं। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। फ्रेगमेंट मीन्स टुकड़ा। अब इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके बॉडी के भी बार बार टुकड़े हो जाते हैं। फिर आप लोग के मन में क्या आ रहा होगा कि बाइनरी फिजन में और मल्टीपल फिजन में भी तो ऑर्गेनिज्म के टुकड़े हो रहे थे और यहाँ भी टुकड़े हो रहे हैं, तो फिर दोनों में डिफरेंट क्या है, क्यों फिजन को और फ्रेगमेंटेशन को अलग किया गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जब कभी आप लोग नदी तालाब में गए होंगे तो जिस तरह से हम लोग बाल झाड़ते हैं तो बाल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर दिखते हैं ग्रीन ग्रीन, यही क्लेमाइडोमोनास है। जब हम लोग उसको माइक्रोस्कोप पे रखते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। अब हम लोग क्या देखते हैं, अगर रास्ते में चल रहे होते हैं, अगर जर्क आता है तो ऊपर जाना नीचे जाना, लगता है हम लोग का बॉडी पार्ट टूट गया। सेम इसी तरह से इस ऑर्गेनिज्म में बेबी एक्शन प्रोड्यूस होता है। इस बेबी एक्शन के द्वारा क्या होता है, इसका बॉडी पार्ट डिफरेंट जगहों से टूट जाता है बेबी एक्शन के कारण, और जितने हाल्स में टूट गए, जितने फ्रेगमेंट्स में टूटे, उससे न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए हम लोग इस तरह के रिप्रोडक्शन के टाइप्स को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। हम लोगों ने फ्रेगमेंटेशन को भी समझ लिया। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास है जिसको एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के तौर पे। अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, रीजेनरेशन। हम लोग का जो 5 टाइप है वो है रीजेनरेशन। री मतलब फिर से, पुनः, या कह सकते हैं दोबारा, या फिर से कह सकते हैं। और जनरेशन का मतलब होता है बनना या उत्पत्ति। तो क्या है कि हम लोगों के नेचर में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें रीजनरेशन की मतलब एक अजीब तरह की यूनिक कैपेसिटी पाई जाती है। अगर हम लोग उसके बॉडी पार्ट को काट दें तो उस कटे हुए बॉडी पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन के हेयर में और नेल में इस तरह की कैपेसिटी पाई जाती है कि हेयर को काट दिया जाए और नेल को काट दिया जाए तो फिर से ग्रो करने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बाल हम लोगों ने कट किया है उसमें ग्रो हो जाए, ऐसा बात नहीं होता है। लेकिन अगर कभी आप लोगों ने गौर किया होगा, देखा होगा, छिपकली का अगर पूंछ दरवाजे में या खिड़की में फंस करके कट जाता है तो कुछ दिनों के बाद उसमें छोटे सी पूंछ आ जाती हैं। बच्चे आप लोग अपने अंगूठे को या गर्दन को काट करके इस पे प्रैक्टिकल नहीं करना, नहीं तो पता चला कि हम लोग खत्म हो जाएंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म में इस तरह की कैपेसिटी पाई जाती है जिसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, अब इसमें क्या होता है कि इस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है प्लेनेरिया। अगर हम लोग प्लेनेरिया के बॉडी पार्ट को कट कर दें 2-3 पार्ट में तो उसके कटे हुए बॉडी पार्ट से न्यू प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से सिर्फ प्लेनेरिया में ही पाया जाता है, हम लोगों के और भी जो ऑर्गेनिज्म है उसमें इस तरह की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है।
रीजनरेशन में हम लोगों ने क्या देखा, री मतलब फिर से, जनरेशन मतलब जनरेट होना, बनना। ऑर्गेनिज्म के पास ऐसी कैपेसिटी, अगर हम लोग उसको डिवाइड कर दें, टुकड़े टुकड़े में काट दें, तो उस टुकड़े से न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, रीजनरेशन। अब हम लोगों का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समाप्ति की ओर जा रहा है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे आते हैं। लास्ट टाइप्स जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव के थ्रू भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। तो चलिए हम लोग ध्यान से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कह सकते हैं या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ऑर्गेनिज्म में, मतलब ये कह सकते हैं कि एनिमल में नहीं पाया जाता है, सिर्फ प्लांट में होने वाला रिप्रोडक्शन है। और प्लांट में भी जो उसके फ्लावर्स होते हैं और सीड्स को छोड़ करके प्लांट्स के अदर बॉडी पार्ट सच एज रूट, लीफ एंड स्टेम के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है उसी को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गया हम लोग का नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा हो गया हम लोगों का आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम लोगों को नहीं पढ़ना है, हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम लोग का फर्स्ट हो गया बाय रूट, सेकेंड हो गया हम लोग का बाय स्टेम और लास्ट हो गया हम लोग का बाय लीफ। ऐसे तो आप लोग के बुक में एनसीईआरटी में रूट के बारे में भी नहीं बताया गया है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग जानकारी के लिए, बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उसमें रूट के थ्रू भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल स्वीट पोटैटो, अब हम लोगों को जो बुक में दिया हुआ है स्टेम, इसको हम लोग को डीपली स्टडी करना है। अब हम लोग स्टेम को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम लोग का जो फर्स्ट हो गया वो फर्स्ट है हम लोग का अंडरग्राउंड, स्टेम, सेकेंड सेमी एरियल स्टेम और जो हम लोग का लास्ट है वो है एरियल स्टेम। हम लोग का फर्स्ट जो है अंडरग्राउंड, नाम से यह है क्या कि वैसा स्टेम जो बिल्कुल तरीके से अंडरग्राउंड हो चुका है, अर्थात अर्थ के अंदर जा चुका है। सेमी एरियल का मतलब हो गया, सेमी का मतलब हो गया बोथ, दोनों, मतलब वैसा स्टेम जो कुछ एयर के संपर्क में भी है और कुछ पार्ट उसके अर्थ के संपर्क में भी, सॉइल के संपर्क में भी जा चुका है। और एरियल का मतलब हो गया कि वैसे स्टेम जो बिल्कुल तरीके से जिसका संबंध, जिसका रिलेशन सिर्फ एयर से है। अब हम लोग देखते हैं अंडरग्राउंड स्टेम के भी चार पार्ट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। हम लोग का फर्स्ट है राइजोम, सेकेंड हो गया हम लोग का ट्यूबर, थर्ड हो गया वल्व और लास्ट हो गया कॉर्ब। फर्स्ट हो गया राइजोम, सेकेंड हो गया ट्यूबर, थर्ड हो गया बल्ब और लास्ट जो फोर्थ है वो हम लोग का हो गया कॉर्ब। राइजोम में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोगों के घरों में अदरक आता है, टर्मरिक आता है। इसमें जो हेयर लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर बने होते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसके रूट हो गए। और ये जो पूरा पार्ट है जिसका हम लोग फूड इंग्रेडिएंट्स के रूप में यूज़ करते हैं, ये हो गया हम लोग का स्टेम वाला पार्ट। और हम लोग स्टेम वाले जो बड़े बड़े पार्ट है उसके ऊपर छोटे छोटे से बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं। इसी बर्ड से न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम लोग राइजोम कहते हैं। और हम लोगों को लग रहा होगा कि ये तो पूरी तरह से जब ज़मीन के अंदर चला गया तो ये तो रूट है, लेकिन नहीं, रूट के ऊपर नोड का फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन हम लोगों को टर्मरिक के ऊपर, जिंजर के ऊपर क्या दिख जाता है, इस तरह से जो धारी धारी स्ट्रक्चर दिख जाते हैं वो नोड है। और नोड जो कैरेक्टर फीचर्स है वो किसका है, तो स्टेम का है। राइजोम्स का एग्जाम्पल हो गया जिंजर,
टर्मेरिक। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, ट्यूबर। हम लोगों के घरों में पोटैटो रखा हुआ रहता है। कुछ दिनों के बाद हम लोग क्या देखते हैं, पोटैटो के ऊपर छोटे छोटे आइज जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको हम लोग बड भी कह सकते हैं या हम लोग इसको आइज भी कहते हैं। क्या होता है, जब इसको फार्मर कट करके या हम लोग ही प्रैक्टिकली इसको कट करके अगर ज़मीन में लगा दें तो ये जो आइज लाइक स्ट्रक्चर है उससे न्यू ऑर्गेनिज्म मतलब न्यू बेबी प्लांट आ जाता है पोटैटो का। लेकिन ये जो पूरा पार्ट हो गया पोटैटो का, ये कहला गया ट्यूबर। तो ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या हो गया, पोटैटो। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, हम लोग का नेक्स्ट है बल्ब। बल्ब का एग्जाम्पल है हम लोगों का ऑनियन, गार्लिक। हम लोग क्या देखते हैं, ऑनियन में दाढ़ी दाढ़ी जैसी स्ट्रक्चर वाइट वाइट निकली रहती है, ये ऑनियन का रूट हो गया। उसके बाद वाइटिश कलर के गद्देदार स्ट्रक्चर बने हो गए, ये इसका स्टेम हो गया। और उसके बाद स्टेम के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, ढेर सारे फ्लसी लीफ लगे होते हैं। फ्लसी मतलब गुद्देदार लीफ लगे होते हैं। लीफ लगे होते हैं और यही लीफ कुछ दिनों के बाद अगर हम लोग इसको जर्मिनेट करने के लिए छोड़ दें तो इससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बल्ब का एग्जाम्पल क्या हो गया, ऑनियन और गार्लिक। हम लोग का लास्ट जो है वो है कॉर्म। अब हम लोग कॉर्म को देखें तो कॉर्म क्या है, कॉर्म में कोलकेशिया आता है, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में ओल कहते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर भी बड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और इसी बड से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम लोग कॉर्म कहते हैं। फिर से हम लोग इसके एक बार टाइप्स को देख लेते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम के 4 टाइप्स हो गए, फर्स्ट राइजोम, सेकेंड ट्यूबर, थर्ड बल्ब्स और लास्ट कॉर्म्स। अब हम लोग याद इसके एग्जाम्पल्स को कैसे रखेंगे, तो राइजोम का एग्जाम्पल क्या हो गया, जिंजर और टर्मरिक। ट्यूबर का क्या हो गया, पोटैटो। बल्ब का बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब हम लोग जब ऑनियन को और गार्लिक को देखते हैं तो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, तो इसको हम लोग आसानी से लर्न कर लेंगे। बल्ब का एग्जाम्पल क्या हो गया, तो ऑनियन और गार्लिक, और कॉर्म का एग्जाम्पल हो गया कोलकेशिया। इस तरह से आज हम लोगों का अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो खत्म हो गया। हम लोग का नेक्स्ट जो है वो सेमी एरियल स्टेम है। हम लोग का नेक्स्ट जो स्टेम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है वो है सेमी एरियल स्टेम। सेमी एरियल स्टेम को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हो गया हम लोग का रनर, सेकेंड हो गया हम लोग का ऑफसेट, और थर्ड हो गया शकर्स। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं जो लॉन ग्रासेस होते हैं, जो कि गार्डन वगैरह में ग्रास लगे रहते हैं, उसमें इस तरह से ट्रांसवर्सली ग्रो करते रहता है। थोड़ा दूर बढ़ने के बाद उसमें नोड्स का फॉर्मेशन हो जाता है और उसी नोड से रूट का फॉर्मेशन, फिर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो गया, फिर नोड्स बने, फिर उससे रूट का फॉर्मेशन, फिर न्यू प्लांट, इस तरह से बनते चला गया। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, रनर्स मतलब दौड़ने वाला। हम लोगों को ये जो लॉन ग्रासेस लग रहा है वो लग रहा है कि सॉइल पे दौड़ रहा है, तो इसका रनर्स का एग्जाम्पल क्या हो गया, लॉन ग्रासेस। ऑफसेट को देखते हैं। ऑफसेट का एग्जाम्पल है वाटर हाइसिंथ। ऑफसेट जो है खास करके इक्वेटिक हैबिटेट में रहने वाले प्लांट में होता है। अब इक्वेटिक हैबिटेट में किस तरह से हम लोग देखते हैं, वाटर हाइसिंथ में रिप्रोडक्शन होता है, तो ये वाटर हाइसिंथ का प्लांट हो गया। अब वाटर हाइसिंथ के अंदर उसके जो स्टेम होते हैं उसमें एक मोटा सा स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग ऑफसेट कहते हैं, और यही ऑफसेट फिर न्यू प्लांट को फॉर्म करता है। फिर इसी तरह से ऑफसेट इसका मोटा वाला पार्ट बढ़ते चला जाता है और इसी ऑफसेट से न्यू ऑर्गेनिज्म मतलब न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होते जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। अब बच्चों लग रहा होगा कि एक प्लांट है
वाटर हाइसिंथ, इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है? तो चले हम लोग थोड़ा सा एक स्टोरी सुन लेते हैं। टेरर का मतलब हो गया आतंकवाद। अब ये बंगाल का आतंक कैसे हो सकता है कोई प्लांट? तो हम लोग देखते हैं कि बंगाल में ज़्यादातर घरों के आसपास जिस तरह से हम लोगों के घर में नल हुआ करता है, उसी तरह से बंगाल के लोग, जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं खास करके, वो क्या करते हैं, अपने आसपास तालाब को लगाते हैं, मतलब तालाब बनवाते हैं, और उसी तालाब में जिस तरह से हम लोग अपनी सब्जी को आलू के बिना नहीं छोड़ते हैं, उसी तरह से वो लोग क्या करते हैं, अपने खाने वाले जो व्यंजन होते हैं उसको मछली के बिना नहीं छोड़ते। जिस तरह से हम लोग दाल में भी आलू, सब्जी में भी आलू डाल लेते हैं, उसी तरह से वो लोग भी मछली को दाल में भी डाल देते हैं, हर सब्जी में भी डाल देते हैं। अब होता क्या है कि ये जो हम लोगों का वाटर हाइसिंथ है, वो अगर हम लोग एक वाटर हाइसिंथ को किसी पॉन्ड या रिवर में छोड़ दें तो वो पूरे पॉन्ड को घेर देता है, मतलब इतना ज़्यादा उसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है कि, और उसकी वजह से क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को सारा कैप्चर करके रिस्पिरेशन कर लेता है। बदले में जो फिशेस होती है पॉन्ड में, वो ऑक्सीजन के बिना उसका डेथ हो जाता है, इसलिए वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। अब हम लोग का जो लास्ट है एरियल स्टेम का एग्जाम्पल है सकर्स। सकर्स के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है स्ट्रॉबेरी में। अब स्ट्रॉबेरी में हम लोग क्या देखते हैं, इस तरह से प्लांट ग्रो कर रहा है, लेकिन इसका जो स्टेम होता है वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मिट्टी के अंदर जा कर के इस तरह से झुक कर के ग्रो कर लेता है और फिर न्यू प्लांट को फॉर्म्ड करता है, जिसको हम लोग शकर्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया हम लोगों का स्ट्रॉबेरी। तो इस तरह से हम लोग का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सेकेंड टाइप जो था सेमी एरियल स्टेम, वो खत्म हो गया। अब हम लोग थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट पे चलते हैं सेमी एरियल स्टेम के। एरियल स्टेम का एग्जाम्पल है शुगर कैन। हम लोग शुगर कैन में क्या देखते हैं, शुगर कैन का जो स्टेम होता है उसके स्टेम में जो नोड होता है उस नोड के पास आइज लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं इस तरह से, और जब हम लोग इसी स्टेम को काट करके जनरेट करने के लिए छोड़ देते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म होने के लिए, तो इसी आइज से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो इसका स्टेम है पूरी तरीके से एयर के रिलेशन में रहता है, एयर के संपर्क में रहता है, इसीलिए हम लोग इसको एरियल स्टेम कहते हैं। तो हम लोग का आज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप था वो खत्म हो गया, कुछ पार्ट बच गए इसको, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।